सामने से तेज रफ्तार से आती हुई जीप ने उस मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी आवाज़ ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही जीप वाला वहाँ से जीप लेकर भाग निकला। सड़क पर 23-24 साल का नौजवान घायल पड़ा था। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। उनमें से ज़्यादातर दर्शक थे और बाकी बचे हमदर्दी जाहिर करने वाले। मददगार कोई नहीं था। उस नौजवान का सिर फूट गया था और उसके सिर से खून बह रहा था। तभी भीड़ में से 39-40 साल की एक औरत आगे आई और तुरंत उस नौजवान का सिर अपनी गोद में रखकर चोट की जगह दबाने लगी ताकि खून बहने की रफ्तार कुछ कम हो। पर दबाने का ज़्यादा असर नहीं होता देखकर उसने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर चोट वाली जगह पर कसकर बांध दिया। अब खून बहना कुछ कम हो गया था। उस औरत ने खड़े हुए लोगों से पानी मांगा और घूंट घूंट करके उस नौजवान को पिलाने की कोशिश करने लगी। तब तक भीड़ में से किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। एम्बुलेंस आ चुकी थी। क्योंकि उस घायल नौजवान के साथ जाने को कोई तैयार नहीं था, इसलिए उस औरत को ही एम्बुलेंस के साथ जाना पड़ा। उस नौजवान की हालत गंभीर थी, पर जल्दी प्राथमिक उपचार मिलने के चलते डॉक्टरों को काफ़ी आसानी हो गई और हालत पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। नौजवान को फौरन खून की ज़रूरत थी। मदद करने वाली उस औरत का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और औरत ने रक्तदान करके उस नौजवान की जान बचाने में मदद की। जिस समय हादसा हुआ था, उस नौजवान का मोबाइल फ़ोन जेब से निकलकर सड़क पर जा गिरा था, जो भीड़ में से किसी आदमी ने उठा लिया था। इसलिए उस नौजवान के परिवार के बारे में जानकारी उसके होश में आने पर ही मिलना मुमकिन थी। वो औरत अपनी जिम्मेदारी समझकर उस नौजवान के होश में आने तक रुकी रही। तकरीबन 5 घंटे बाद उसे होश आया। वो पास ही के शहर का रहने वाला था और यहाँ पर नौकरी करता था। उसके घर वालों को सूचित करने के बाद वो औरत अपने घर चली गई। दूसरे दिन जब वो औरत उस नौजवान का हालचाल पूछने अस्पताल गई, तब पता चला कि वो नौजवान अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके माता पिता बार बार उस औरत का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि आज इसका दूसरा जन्म हुआ है और आप ही इसकी माँ हैं। कुछ महीने बाद ही उस नौजवान की शादी थी। उस औरत का नाम शालिनी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही एक हादसे में शालिनी के पति की मौत हो गई थी। वो पति की जगह पर सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी कर रही थी। नौजवान का नाम शेखर था। अब दोनों परिवारों में प्रगाढ़ संबंध हो गए थे। शेखर शालिनी को माँ के समान इज्जत देता था। वो दिन भी आ गया जिस दिन शेखर की शादी होनी थी। शेखर का परिवार शालिनी को ससम्मान शादी के कार्यक्रमों में शामिल कर रहा था। सभी लोग लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए, जहाँ पर लड़की की गोद भराई की रस्म के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत होनी थी। परंपरा के मुताबिक लड़की की गोद लड़के की माँ भरती है, अपने घर का हिस्सा बनने के लिए कहती हैं। शेखर की इच्छा थी कि ये रस्म शालिनी के हाथों पूरी हो, क्योंकि उसकी नज़र में उसे नई जिंदगी देने वाली शालिनी ही थी। शेखर के घर वालों को इस पर कोई ऐतराज़ भी नहीं था। पूरा माहौल खुशियों में डूबा हुआ था। लड़की सभी मेहमानों के बीच आकर बैठ गई। ढोलक की थापों के बीच शादी की रस्में शुरू हो गईं। शेखर के पिता ने शालिनी से आगे बढ़कर कहा कि वो गोद भराई शुरू करें। वैसे शालिनी इसके लिए तैयार नहीं थी और खुद वहाँ जाने से मना कर रही थी। पर जब शेखर ने शालिनी के पैर छूकर बार बार कहा तो वो मना नहीं कर पाई। मंगल गीत और हंसी ठिठोली के बीच शालिनी गोद भराई का सामान लेकर जैसे ही लड़की के पास पहुंची, तभी एक आवाज़ आई, रुकिए, आप गोद नहीं भर सकती।
यह लड़की की दादी की आवाज़ थी। शालिनी को इसी बात का डर था। वो ठिठकी और रुआंसी होकर वापस अपनी जगह पर जाने के लिए पलटी। तभी शेखर बीच में आ गया और बोला, दादी जी, शालिनी मम्मी जी सुलक्षणा की गोद क्यों नहीं भर सकती? क्योंकि ब्याह एक मांगलिक काम है और किसी भी मांगलिक काम की शुरुआत किसी ऐसी औरत से नहीं कराई जा सकती जिसके पास मंगल चिन्ह ना हो। दादी शेखर को समझाते हुए बोली, आप भी कैसी दकियानुसी बातें करती हैं दादी। आप ये कैसे कह सकती हैं कि मंगल चिन्ह पहनने वाली कोई औरत मंगल भावनाओं के साथ ही इस रीत को पूरा करेगी? पर बेटा, ये एक परंपरा है और परंपरा ये कहती है कि मंगल काम सुहागन औरतों के हाथों से करवाया जाए तो भविष्य में बुरा होने का डर कम रहता है। दादी कुछ बुझी हुई आवाज़ में बोली, क्योंकि वे खुद भी विधवा थी। क्या आप भी ऐसा मानती हैं? हाँ, ये तो परंपरा है और परंपराओं से अलग जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। दादी बोली, इसके हिसाब से तो किसी लड़की को विधवा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर लड़की की शादी की शुरुआत सुहागन औरत के हाथों से होती है। शेखर ने सवाल किया। शेखर, बहस मत करो, कार्यक्रम चालू होने दो। शालिनी शेखर को रोकते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मैं ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। अगर विधवा औरत इतनी ही अशुभ होती तो मुझे उस दिन ही मर जाना चाहिए था जब मैं एक्सीडेंट के बाद सड़क पर तड़प रहा था और आपने अपने कपड़ों की परवाह किए बिना ही साड़ी का पल्लू फाड़कर मेरा खून रोकने के लिए पट्टी बनाई थी। या आपके रक्तदान से आपका खून मेरे शरीर में गया। भविष्य में होने वाली किसी अनहोनी को रोकने के लिए वर्तमान का अनादर करना तो ठीक नहीं होगा ना। फिर दादी की तरफ मुखातिब होकर वो बोला, कितनी हैरानी की बात है कि जब तक कन्या कुंवारी रहती है वो देवी रहती है, वही देवी शादी के बाद मंगलकारी हो जाती है। पर विधवा होते ही वो मंगलकारी देवी अचानक मनहूस कैसे हो जाती है? और सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की है कि आप एक औरत होकर ऐसी बातें कर रही हैं। दादी की कुछ और भी दलीलें होने लगी थी। तभी दुल्हन बनी सुलक्षणा ने उन्हें रोकते हुए कहा, दादी जी, मैं शेखर की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ और चाहती हूँ कि मेरी गोद भराई की रस्म शालिनी मम्मी जी के हाथों से ही हो। इसके बाद विवाह के सारे कार्यक्रम अच्छे से पूरे हो गए। आज शेखर और सुलक्षणा की शादी को 10 साल हो चुके हैं और वे दोनों आज भी सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए शालिनी माँ के पास जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी दकियानुसी बातें हमारे परिवारों में भी अक्सर होती रहती हैं। तो क्या आप इससे सहमत हैं? यदि नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, क्या ये बातें ठीक हैं? तो दोस्तों, कल मैं फिर से एक नई कहानी को लेकर आपके सामने आती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आखिर में जय हिंद, वंदे मातरम।